चलिए एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो तीन बिल्कुल अलग अलग सी लगने वाली दुनियाओं को एक साथ ले आएगा। इस विश्लेषण में हम उन अनदेखे सिस्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। तो सवाल ये उठता है कि इन तीनों में, एक अरबपति, दो भूत और एक पूरा का पूरा गांव, इनमें आखिर कॉमन क्या है? असल में ये सवाल उन छिपी हुई ताकतों के बारे में है जो हमारे समाज को बनाती हैं। वो छुपे हुए नियम और कंट्रोल के सिस्टम जो हमारी नज़रों के ठीक नीचे काम करते हैं और हमारे हर फैसले पर असर डालते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है मैनहट्टन के एक आलीशान 7 मंजिला घर से। जरा सोचिए, दीवारों पर नकली आंखें लगी हैं, एक दुल्हन की मूर्ति छत से लटक रही है। ये सब एक डरावना इशारा था उन राजों का जो अंदर छिपे थे। और हाँ, यहाँ दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते जाते थे। इसके बाद हम पहुंचते हैं एक गांव में, एक ऐसा गांव जहां एक सदियों पुरानी परंपरा है कि हर किसी को, मतलब नई नवेली दुल्हन से लेकर बीमार बच्चों तक को, कड़ाके की ठंड में छत पर सोना पड़ता है। और आखिर में हम रुकते हैं सुबह के 3 बजे एक बिल्कुल सुनसान रेलवे स्टेशन पर। एक ऐसी जगह जहां कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त कभी मरता नहीं। यहां एक भूतिया चाय वाली और एक सफाई वाली का साया हमेशा घूमता रहता है। तो ऊपर ऊपर से देखें तो ये तीनों कहानियां बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? लेकिन जैसे ही हम थोड़ा करीब से देखते हैं तो दरारें साफ नजर आने लगती हैं। और इन दरारों से झांकती है एक परेशान करने वाली सच्चाई, पावर के गलत इस्तेमाल की, शोषण की और कंट्रोल की। उस हवेली के अंदर क्या होता था? पीड़ितों ने जब अपनी कहानी सुनाई तो पता चला कि वहां खुफिया कैमरों का एक पूरा जाल बिछा हुआ था। हर एक कोने पर नजर रखी जा रही थी। मतलब एक घर को निगरानी के किले में बदल दिया गया था। उधर गांव का हाल ये था कि बहुएं खांसी और बुखार से तड़प रही थीं। वो बेचारी घर के अंदर सोने की मिन्नतें करती थीं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जाती थी। क्यों? क्योंकि बड़े बुजुर्ग परंपरा का हवाला देकर उनकी हर बात काट देते थे। और उस स्टेशन पर वो सन्नाटा तब टूटता है जब एक बेचारा मुसाफिर उन भूतिया औरतों का शिकार बन जाता है। ये एक ऐसा बदला है जो कभी खत्म नहीं होता। जो भी वहां रुकता है उसका यही हश्र होता है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी अनदेखी मशीनरी थी, कौन सा सिस्टम था जो इन अजीब और खतरनाक सच्चाइयों को चला रहा था? अब ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ पे हम कंट्रोल करने के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीकों को देख सकते हैं। एक तरफ है आज की टेक्नोलॉजी वाली निगरानी और दूसरी तरफ सदियों पुराना सामाजिक दबाव। दोनों ही अपनी अपनी जगह जबरदस्त ताकतवर हैं, बस काम करने का तरीका अलग है। देखिए, एप्स्टीन की ताकत सिर्फ उसका पैसा नहीं था। उसकी असली पावर थी जानकारी। वो जानकारी जो उसकी हवेली और उसके आइलैंड पर बहुत चालाकी से इकट्ठा की जाती थी। और इसी जानकारी का इस्तेमाल वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को ब्लैकमेल करने और अपने काबू में रखने के लिए करता था। तो ये जो भूतों का बदला था वो यूं ही नहीं था। इसके पीछे भी एक सिस्टम था, परिवार के धोखे और लालच का सिस्टम। लेकिन कोई भी सिस्टम कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, हमेशा नहीं टिकता। सच एक नदी की तरह होता है जो आखिरकार अपना रास्ता बना ही लेता है और दरारों से बाहर आ ही जाता है। 30 जनवरी 2026, इस तारीख ने जैसे दुनिया में भूचाल ला दिया। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन फाइल्स के 30 लाख से भी ज्यादा पन्ने रिलीज कर दिए। और इसके साथ ही पावर और शोषण का एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क सामने आया कि पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। उधर गांव में एक हीरो सामने आता है, कोई ताकतवर इंसान नहीं बल्कि विज्ञान। एक डॉक्टर आता है और समझाता है कि जिसे ताजी हवा समझकर लोग बीमार पड़ रहे हैं वो असल में जहरीली है और बीमारियां फैला रही है। और बस इसी एक सच ने सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। और भूतों का सच वो इस दुनिया की चीज नहीं थी। उनका सच सामने आया एक आध्यात्मिक तरीके से, जिसने उन्हें अपने दर्द की जड़ का सामना करने पर मजबूर किया ताकि उन्हें आखिरकार शांति मिल सके। लेकिन जब सच सामने आ जाता है तो क्या इसका मतलब यह है कि इंसाफ भी मिल गया? आखिर न्याय होता क्या है? क्या इसे कभी पूरी तरह पाया भी जा सकता है या ये हमेशा एक अधूरा सपना ही रह जाता है? यहां हम देख सकते हैं कि न्याय के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं, कानूनी, सामाजिक और आध्यात्मिक। हर एक का अपना रास्ता है और हर एक की अपनी सीमाएं हैं। ये हमें याद दिलाता है कि न्याय पाना कितना पेचीदा हो सकता है। और आखिर में सबसे अहम बात, भले ही ये सिस्टम टूट गए लेकिन हिसाब किताब का रास्ता बहुत लंबा और अक्सर अधूरा ही रहा।
पीड़ितों को कभी पूरा इंसाफ नहीं मिल पाया और बहुत से गुनहगार साफ बच निकले। तो चाहे वो दुनिया भर में फैला पावर का कोई नेटवर्क हो, कोई छोटा सा सामाजिक रिवाज हो या फिर कोई गहरा पारिवारिक राज, ये कहानियां हमें एक बहुत ही सीधा लेकिन दमदार सवाल पूछने पे मजबूर करती हैं। वो कौन सी अनदेखी व्यवस्थाएं हैं जो हमारी अपनी जिंदगी को चला रही हैं, और क्या हम में उन्हें बदलने की हिम्मत है?